हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है कैसा ये इश्क है भाग दो। विहान रोशनी को थामे खड़ा था। अचानक उसके भाव बदल गए। उसके चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। विहान रोशनी को सोफे पर धक्का दिया और बाहर आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। रोशनी चिल्लाकर दरवाज़ा पीट रही थी, पर विहान को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था जैसे उसको कोई दया आ रहा हो। विहान जैसे ही मुड़ा, अनिका, जीवन, करण उसके सामने खड़े मिले। अनिका विहान के पास आई और बोली, भाई, ये ठीक नहीं है। इस लड़की की कोई गलती नहीं है, फिर भी उसको सजा क्यों देना? प्लीज उनको छोड़ दीजिए भाई। करण बोला, हाँ विहान, अनिका को लक्ष्य ने छेड़ा था, उसकी गलती की सजा इसको क्यों? छोड़ देना यार। विहान दोनों को गुस्से से घूरा और बोला, किसकी गलती है ये तुम लोग नहीं, मैं डिसाइड करूंगा। ये मेरा और उस लड़की का मामला है। अच्छा होगा कि इसमें कोई दखल अंदाजी ना करे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विहान जाने लगा, फिर अचानक रुककर बिना मुड़े बोला, कोई उसके पास नहीं जाएगा, ना ही दरवाजा खोलेगा। मेरे बात को न मानने का अंजाम जानते ही हो तुम लोग। इतना बोलकर लंबे लंबे कदम से वहां से चला गया। तीनों बेबस होकर रोशनी के रोने की आवाजें सुन रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि विहान की बात को इनकार करे। अनिका आंखों में आंसू लिए बोली, ये सब मेरी गलती है ना। मैं भाई को वो सब बताती ना, भाई उस लड़की को यहाँ लाके टॉर्चर करते, बेचारी जिसकी कोई गलती ही नहीं है। करण अनिका की आंसू पोंछकर बोला, नहीं अन्नू, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम खुद को दोष मत दो। अनिका रोते हुए बोली, नहीं भाई, ये सब मेरी ही गलती है। आपको पता है ना, भाई के ऊपर गुस्सा आ जाए तो वो उनको तब तक नहीं छोड़ते जब तक वो खुद मौत की भीख नहीं मांगता। जीवन अनिका को शांत कराते हुए बोला, कुछ नहीं होगा अन्नू, वो बिहान मालिक है, बिना सोचे समझे कुछ नहीं करेगा। मैं उससे बात करूंगा, अब जाके सो जाओ। अनिका हाँ में सर हिलाकर सोने चली गई। रात के 1:30 बजे रोशनी रूम में बेहोश होकर फर्श पर लेटी हुई थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और विहान अंदर आ गया। विहान रोशनी को गोद में उठाया। रोशनी के हाथ नीचे झूल रहे थे। उसको अभी कुछ होश नहीं था। विहान रोशनी को लेकर अपने कमरे में आ गया। सुबह का वक्त। सुबह जब रोशनी की नींद खुली तो उसको अपनी कमर पर किसी के हाथ महसूस हुए। रोशनी धीरे धीरे आंखें खोली। उसका सर बहुत दर्द कर रहा था। रोशनी ठीक से आंख खोल कर देखी तो उसकी डर के मारे हालत खराब होने लगी, क्योंकि विहान उसके बगल में लेटा हुआ था। वो एकटक रोशनी की खूबसूरत चेहरे को निहार रहा था। उसका हाथ रोशनी की कमर को सहला रहे थे। रोशनी विहान को धक्का देकर उठी। इससे पहले वो एक कदम भी आगे बढ़ा पाती, विहान उसके हाथ को पकड़कर अपने ऊपर खींच लिया। रोशनी सीधा जाकर विहान की मस्कुलर बॉडी के ऊपर आ गिरी और विहान उसकी कमर को कस के पकड़ लिया। रोशनी की आंखों से आंसू निकलने लगे थे। वो रोते हुए बोली, मुझे रात भर अंधेरे कमरे में बंद करके तुम्हारा मन नहीं भरा? अब क्या करने वाले हो तुम मेरे साथ? आखिर गलती क्या है मेरी? विहान उसके चेहरे पर उंगलियां घुमाते हुए बोला, मेरे सामने आकर ही तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, और रही सजा बात की तो उसकी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। विहान पलटा और रोशनी को
अपने नीचे कर दिया। रोशनी डरी हुई नजरों से विहान को देख रही थी और उसको अपने ऊपर से धक्का देने लगी। विहान उसके दोनों हाथ पकड़कर बेड पर प्रेस किया और उसके होठों पर अपने होठ रखकर चूमने लगा। विहान के किस करते ही रोशनी छटपटाने लगी। वो विहान की पकड़ से छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन विहान उसको छोड़ने का मन नहीं था। वो उसके होठ को डीपली किस कर रहा था। थोड़ी देर बाद रोशनी लगातार कोशिश करना बंद कर दिया। रोशनी की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आधे घंटे बाद विहान रोशनी के होठों को रिलीज कर दिया। रोशनी लंबी लंबी सांसें ले रही थी, पर विहान एकदम नॉर्मल था। उसका नजर अभी भी रोशनी के सूजे हुए होठों पर था। रोशनी गुस्से में बोली, तुम बेशर्म, बेहया, बेलिहाज इंसान, मेरी इजाजत के बिना मुझे किस किया तुमने? तुम बहुत बुरे हो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। विहान उसके चेहरे के बिल्कुल पास आकर बोला, मैं भी यही चाहता हूं कि तुम मुझसे नफरत करो, बेहद नफरत। तुम्हें अंधेरे से बहुत डर लगता है ना? अब आदत डाल लो उसकी, क्योंकि अब से तुम्हें काली दुनिया में रहना है, जहां कहीं भी तुम्हें एक रोशनी की किरण भी नहीं दिखेगा। विहान की बात सुनकर रोशनी को बहुत डर लग रहा था। वो डरी हुई सी विहान की आंखों में देख रही थी, जहां कहीं भी उसको प्यार की अक्ष भी नहीं दिख रहा था। दिख रहा था तो सिर्फ घनघोर अंधेरा। विहान एविल स्माइल करके बोला, तैयार हो जाओ बेबी, आज से तुम्हारी असली सजा प्रारंभ होगी। इतना बोलकर विहान रोशनी के ऊपर से उठा और जाने लगा, तो रोशनी चिल्लाकर बोली, तुम बहुत गंदे हो, कितने गिरे हुए हो तुम। एक लड़की के साथ बदतमीजी करते हो, उसको टॉर्चर करते हो। आई हेट यू। विहान मुड़ा और एक झटके में उसकी कमर पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसके कंधे पर जोर से बाइट किया, जिससे रोशनी जोर से चीख पड़ी और आंखों में आंसू लिए उसको देखने लगी। विहान गुस्से में बोला, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं बहुत बुरा हूं, तुम मुझे मत बताओ, और आइंदा मेरे सामने जुबान लड़ाई तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। जल्दी फ्रेश होकर नीचे आ जाओ। विहान रोशनी को छोड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। रोशनी उसके पीछे से बोली, हैवान, आई जस्ट हैव यू। रोशनी कमरे में आकर बेड पर बैठी। सोफे पर उसके नए नए कपड़े रखे हुए थे। रोशनी मुंह हाथ से कवर करके रोने लगी। थोड़ी देर बाद रोशनी फ्रेश होकर नीचे आई। सब बैठकर खाना खा रहे थे। अनिका उनको देखकर मुस्कुराते हुए बोली, अरे आप खड़ी क्यों हैं? आइए बैठिए, नाश्ता कीजिए। अनिका रोशनी के हाथ पकड़कर बिठाई और नाश्ता करने को बोली। विहान, करण और जीवन उसको ही देख रहे थे। रोशनी को अनकंफर्टेबल लग रहा था। रोशनी जैसे ही एक निवाला खाई, उसका मुंह चलने लगा। वो उठकर चिल्लाकर रोने लगी। अनिका जल्दी से गिलास में जूस निकालकर रोशनी को पिलाने लगी। करण, जीवन परेशान से रोशनी को देख रहे थे। करण बोला, आप ठीक तो हो? अनिका रोशनी को बिठाई और बोली, आपको नाश्ता तीखा कैसे हो गया? मैंने तो एक ही नाश्ता किया था। सबकी नजर विहान पर आकर रुक गई। विहान डेविल स्माइल किया। रोशनी के दिल की धड़कन
डर की वजह से बहुत जोरों से धड़क रहा था, जिसको वहां अनिका, जीवन, करण, विहान ठीक से सुन पा रहे थे, क्योंकि वो सब वेम्पायर थे। अनिका हैरानी से विहान से पूछी, भाई क्या ये आपने किया? विहान उठकर रोशनी के पास आ गया और उसको जोर से खींचकर अपनी तरफ किया और उसके आगे आए बाल को पीछे करते हुए बोला, क्या बुलाया था तुमने मुझे? हैवान। अब इस हैवान की हैवानियत भी देख लो। विहान फिर सबके लिए बोला, जब तक मैं ना कहूं कोई भी इसे खाना नहीं देगा, ना ही इसके साथ कोई बात करेगा। रोशनी आंसू भरी निगाहों से उसे देख रही थी। विहान उसको बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था, जिससे वो छूट नहीं पा रही थी। उसको बहुत घुटन हो रहा था। विहान रोशनी को धक्का दिया, रोशनी फर्श पर गिर गई। अनिका उसको आराम से उठाई और विहान पर गुस्सा करते हुए बोली, भाई ये आप क्या कर रहे हैं? आप इनके साथ इतनी बुरी व्यवहार क्यों कर रहे हैं? प्लीज इनको जाने दीजिए भाई। विहान कुछ नहीं बोला और वो कार की चाबी को लेकर बाहर चला गया। रोशनी रोते हुए घुटनों के बल बैठ गई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।